साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है स्वाभिमानी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, राघव अपने ऑफिस में काम करने वाले एक सहकर्मी मोहन के साथ एक होटल में गया। उस होटल का नाम था घर जैसा स्वाद। अपने पिता को उसी होटल में बैठा देखकर राघव चौंक गया। एक बार उसके मन में आया कि वो वहाँ से वापस चला जाए, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त मोहन के साथ जाकर एक मेज पर बैठ गया। वेटर ने आकर उन लोगों का ऑर्डर लिया और 15 मिनट में खाना उनकी मेज पर आ गया। उनके ऑर्डर किए गए सभी खाने की डिशेस उस मेज पर थी और साथ ही में 2 आलू के पराठे भी थे। मोहन ने अपने दोस्त राघव को कहा कि यार, ये पराठे तो हमने मंगवाए ही नहीं थे। फिर कैसे? मोहन वेटर को बुलाने ही वाला था कि राघव ने उसे मना कर दिया। एक बार फिर से राघव ने कैशियर की कुर्सी पर बैठे हुए अपने पिता को देखा और फिर वो मुस्कुराकर खाना खाने लगा। खाना खाकर राघव बिना पैसे दिए जाने लगा तो राघव ने उसे टोका। हंसते हुए राघव बोला, ये मेरे परिचित का होटल है तो यहाँ पैसे देने की ज़रूरत नहीं। तभी वेटर ने आकर राघव को बिल थमा दिया। उस बिल में 2 पराठों का बिल भी लिखा हुआ था, जिसे देखकर राघव चौंक गया। बुझे मन से उसने वेटर को पैसे दिए और बाहर निकल आया। साध संगत जी, कुछ साल पहले ही राघव इस शहर में नया आया था। नई नौकरी थी, इसीलिए वेतन भी कम था। राघव ने सोचा कि पिताजी तो गांव में अकेले ही हैं, यहाँ आ जाएंगे तो उनका मन लग जाएगा और उसे भी मदद मिल जाएगी। उसकी माँ की मृत्यु के बाद से तो राघव के पिता को ही खाना बनाना पड़ता था, इसीलिए वो एक अच्छा खाना बनाने वाले कुक बन गए थे। अब बेटे के पास शहर में आकर उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का सारा काम राघव के पिता करने लगे, जिससे कि उसका पैसा और समय बचने लगा। राघव अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। ऑफिस में सभी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी तरक्की हो गई। वेतन बढ़ने के साथ साथ कंपनी ने उसे 2 कमरों का एक घर भी रहने के लिए दे दिया। ऑफिस के ही एक सहकर्मी की बहन से राघव ने शादी कर ली। अब बहू के आने के बाद राघव के पिता सब्जी खरीदने, अपने कपड़े खुद धोने जैसे काम करते रहे। राघव के मना करने पर उसके पिता कहते कि हाथ पैर तो चलते ही रहने चाहिए। फिर उनके पिता का शरीर कमज़ोर होने लगा। अब राघव के पिता से भारी काम नहीं होता था तो उन्होंने बाहर का काम करना छोड़ दिया। बस यही बात उनकी बहू को अच्छी नहीं लगी। ससुर का घर में खाली बैठे रहना अब उसे अखरने लगा। कल तक जो बहू बाबूजी बाबूजी कहकर ना जाने कितने काम अपने ससुर से करवा लेती थी, वही बहू अब अपने ससुर को बात बात पर निठल्ले रहने के ताने देने लगी। राघव के पिता को बड़ा दुख होता, लेकिन उन्होंने बेटे से कभी इस बात की शिकायत नहीं की। राघव की पत्नी अब राघव के कान भरने लगी कि बाबूजी को यहाँ की हवा रास नहीं आ रही, ये तो हमेशा ही बीमार हो जाते हैं, इन्हें गांव भेज देते तो अच्छा होता। अब कान के कच्चे राघव ने पत्नी की बात सुनी, लेकिन अपने पिता से उनकी तकलीफ जानने की ज़रूरत नहीं समझी। पत्नी बोलती जाती और राघव उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता। शायद सोचता कि पिता को वापस गांव में जाने के लिए कैसे कहे। जिस पिता ने इतने कष्ट से बेटे को पाला हो, उसके सुख में खुश और दुख में दुखी हुआ हो, उस बेटे का रूखा व्यवहार किसी भी पिता को बुरा लगेगा। राघव के पिता सब समझ रहे थे। बेटे का उनसे हिचकना उनसे छिपा ना रहा। एक ही घर में कटे कटे से रहना अब उन्हें अकरने लगा। और एक दिन राघव और उसकी पत्नी बाजार गए हुए थे तो बेटे के नाम एक चिट्ठी छोड़कर राघव के पिता घर से चले गए। राघव की पत्नी तो खुश थी कि चलो अच्छा हुआ मुसीबत टली, और राघव को भी पिता से कुछ कहना नहीं पड़ा। राघव ने सोचा कि बाबूजी गांव चले गए हैं। फिर उसने खोज खबर ही नहीं ली। इस बात को 6 महीने बीत गए और आज अचानक जब राघव ने अपने पिता को
घर का स्वाद होटल में देखा तो अपने पिता के पास जाना चाहा। फिर सोचा कि कहीं बाबूजी साथ ही ना आ जाएं। और फिर जब आलू के पराठे अपनी मेज पर देखे तो राघव खुश हो गया कि मेरे पिता मुझसे नाराज नहीं हैं। आज भी उन्हें बेटे की पसंद याद है, इसीलिए बेटे से बिल तो लेंगे नहीं। लेकिन वेटर ने उसे बिल दिया और पराठे के पैसे भी लिखे देखे तो राघव समझ गया कि बाबूजी अब पहले जैसे नहीं रहे। साथ संगत जी, राघव के पिता स्वाभिमानी थे। वो बेटे के हाथों अपमानित नहीं होना चाहते थे, इसीलिए बेटे का घर छोड़कर वो अपने दोस्त के पास चले आए, जो करीब 1 साल पहले ही उस शहर में आया था। और उनके दोस्त का बेटा 2 होटल चलाता था। अब दोस्त का बेटा जानता था कि उसके पिता के मित्र अच्छा खाना बना सकते हैं। बस उसने एक होटल घर का स्वाद उन्हें दे दिया। लोगों के बीच रहकर उनको भोजन कराकर राघव के पिता को संतुष्टि मिलती थी। राघव ने सोचा था कि मेरे पिता हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, खाने के पैसे वो भला मुझसे क्यों लेने लगे। लेकिन बिल के पैसे लेकर उसके पिता ने ये बता दिया कि जब तुमने अपने पिता से रिश्ता तोड़ लिया तो मैं भी अब अकेला हूँ और मैं आत्मनिर्भर हूँ। अब तुम मेरे लिए बेटे नहीं, एक ग्राहक हो, इसीलिए खाना खाने आए हो तो बिल का भुगतान भी करना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, अब आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या राघव के पिता ने सही किया या उन्हें बिल के पैसे नहीं लेने चाहिए थे। साथ संगत जी, नकुल ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार एक पेट्रोल पंप पर रोकी तो एक बुजुर्ग भागकर उसकी गाड़ी के पास आ गया। नकुल उस बुजुर्ग को देखकर कहने लगा, नहीं अंकल, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ये कहते हुए नकुल ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वो बुजुर्ग विनती करने लगा, बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, 5-10 रुपये दे देना। बुजुर्ग की हालत देखकर नकुल को उस पर दया आ गई। कहने लगा, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। लेकिन बुजुर्ग ने ये कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि मैं भीख नहीं ले सकता। नकुल बोला, अंकल ये भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए मैं आपको ये रुपए दे रहा हूँ। बुजुर्ग बोला, नहीं आप जाइए, मैं इंतज़ार करूँगा, आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहते हुए वो बुजुर्ग लौट आया। उस बुजुर्ग का स्वाभिमान देखकर नकुल हैरान हुआ। वो बुजुर्ग उसे कोई आम इंसान नहीं लगा, इसीलिए नकुल अपनी कार छोड़कर उस बुजुर्ग के पीछे आया। कहने लगा, अंकल क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। वो बुजुर्ग बोले कि हाँ। नकुल ने कहा, आप कहाँ रहते हो। बुजुर्ग ने कहा, यहीं। नकुल ने हैरान होकर कहा, यहाँ कहाँ। बुजुर्ग ने कहा, यही पेट्रोल पंप मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। ये सुनकर नकुल ने कहा, आपका कोई घर भी तो होगा ना। बुजुर्ग बोले, घर था लेकिन अब नहीं। नकुल ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बुजुर्ग का जवाब था, बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में मैं अपना घर बेचकर किराए के मकान में रहने लगा था। नकुल ने कहा, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं। बुजुर्ग ने कहा, एक विदेश में और दूसरा इसी शहर में। नकुल ने कहा, तो आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते। बुजुर्ग ने कहा, उसके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं, मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक डॉक्टर। नकुल ने कहा, अंकल मुझे लगता है उन दोनों की कमाई तो अच्छी होगी। बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, मेरा एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है, 50,000 रुपये किराया देकर एक बंगले में रहता है और 15-20 लाख की गाड़ी चलाता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं। ये कहते कहते बुजुर्ग रोने लगा। नकुल ने कहा, अंकल आप अपने बच्चों पर आपको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में केस क्यों नहीं करते। आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उन्हें कमाने लायक बनाया है। नकुल ने उस बुजुर्ग को सलाह दी तो वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, बेटा मैंने उनकी परवरिश पर जो भी खर्च किया अपनी मर्जी से किया, अगर मैं सब कुछ उन पर मुकदमा करके मांग भी लूँ तो उन चीज़ों का मैं क्या करूँगा। नकुल बोला, अंकल आपको उनसे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। बुजुर्ग का जवाब था, बेटा 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही मुकदमे की बात, तो अदालत में मुकदमा दायर करके बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता। इस बात का अंदाज़ा मुझे भी है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर नकुल नतमस्तक हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ा। बोला, मैं अब इतनी देर ठहर ही गया हूँ तो आप मेरी कार पर जमी हुई धूल साफ कर देना। वो बुजुर्ग अपने हाथ में थामे हुए साफे से
नकुल की कार को साफ करने लगा। लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर पड़ी हुई धूल को साफ करने में असमर्थ नकुल मन ही मन सोच रहा था कि एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाती। इसी उधेड़-बुन में खड़े हुए नकुल ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफ़र रखा। बोला, अंकल, मेरा गाड़ियों का शोरूम है, अगर आप चाहें तो गाड़ियों की देखभाल का काम कर सकती हैं। नकुल की बात सुनकर उस बुजुर्ग के हाथ रुक गए। वो मुस्कुराया, बोले, बेटा, आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे दया की ज़रूरत नहीं। नकुल ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आश्वस्त किया, नहीं, वहाँ आपको मेहनत के बदले पैसे मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर गजब का स्वाभिमान था। साथ संगत जी, अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।